भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गण मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। अपना दोपहर की कक्षा प्रातःकाल कक्षा में विषय चल रहा है अपना, कौन सा विषय चल रहा है? षट कारक। कारण कार्य रहस्य को समझाते हुए अमृत चंद्र आचार्य देव ने बहुत ही सुंदर विवेचन किया कि वास्तव में जो केवल ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष मार्ग की जो प्राप्ति होती है वो प्राप्त करने वाला आत्मा ही है। आत्मा को ही प्राप्त होता है, आत्मा से ही प्राप्त होता है, आत्मा के लिए ही होता है और आत्मा में से ही होता है और आत्मा के आधार से ही होता है। इतनी स्वतंत्रता का उद्घोष करने वाला ये षट कारक का सिद्धांत है और उसके संबंध में कितनी भ्रांति रहती है जिसका वर्णन अपन पिछले विगत समझ लो 4 दिनों से अपन उसकी चर्चा कर रहे हैं। अपना विषय जो है पेज नंबर 36 में जो 3 कारक की चर्चा अपन ने विस्तार से की, कर्ता, कर्म और कर्म। 3 कारक की डेफिनेशन कल लास्ट में पढ़ी थी, उसकी अपन चर्चा आज आगे बढ़ाते हैं। 3 कारक सबको समझ में आ गए? कौन कौन से 3 कारक? कर्ता, कर्म और कर्म। कर्ता किसे कहते हैं? हाँ, देख के बोलने की छूट है, चलो बोलो अभी। कर्ता किसे कहते हैं? जो स्वतंत्रता से कार्य को करता है उसको क्या कहते हैं? कर्ता। कर्म किसे कहते हैं? कर्ता जिसे प्राप्त करता है उसको क्या बोलते हैं? कर्म। और करण किसे कहते हैं? करण किसे कहते हैं? साधकतम। साधकतम का मतलब क्या है? उत्कृष्ट साधन को क्या कहते हैं? करण कहते हैं। ये 3 समझ लो कारक की चर्चा अपन ने विस्तार से की। कर्ता कर्म की चर्चा तो मैंने प्रश्नोत्तर के माध्यम से आप लोगों से पूछी। करण की चर्चा थोड़ी अपन पूछते हैं और फिर आगे चर्चा करते हैं। करण कारक किसे कहते हैं? अभी पर्टिकुलर जिससे पूछा जाएगा वो बता रहा हूं। करण किसे कहते हैं? करण किसे कहते हैं? हाँ मैं बोल रहा हूं। साधकतम। साधकतम का मतलब उत्कृष्ट साधन। मतलब साधन भी अनेक स्टेप में अनेक प्रकार के होते हैं। एक साधन होता है, दूसरा साधक तर होता है, मतलब थोड़ा बीच का साधन होता है, और सबसे उत्कृष्ट साधन जो कार्य में कारक कहलाने के योग्य होता है। कार्य में क्या कहलाने के योग्य होता है? कारक। कारक किसे कहेंगे? कि जो उत्कृष्ट साधन है। जो कैसा साधन है? उत्कृष्ट साधन। कि आत्मा के अंदर स्वयं ज्ञान रूप परिणमित होने की शक्ति है, इसलिए आत्मा का स्वभाव, परिणमन स्वभाव ही ज्ञान रूप परिणमित होने में उसका उत्कृष्ट क्या है? साधन है। उसके अलावा दूसरा कोई उत्कृष्ट साधन नहीं। एक अमृत चंद्र आचार्य देव ने टीका में लिखा है। व्यवहार से अपन यदि पूछें तो जैसे अपन बोलते ना, राम ने पेन से पत्र लिखा। राम ने पेन से पत्र लिखा। कर्ता कौन है इसमें? अपन लौकिक उदाहरण से अपन फिर परमार्थ को समझेंगे। राम ने कलम से, पेन से पत्र लिखा, तो क्रिया क्या है इसमें? सबसे पहले तो डिसाइड करो। क्रिया क्या है? लिखना। ठीक है, तो लिखना कि ये इसमें कर्ता कौन है? अब राम। कर्म कौन है? लिखना जो है, कहते हैं अभी किसको प्राप्त हो रहा है? कहते हैं कि राम को प्राप्त हो रहा है। राम ने लिखा। किसने लिखा? राम ने। जो क्रिया को करे, उस जो क्रिया की जा रही है राम के द्वारा, वो उसका क्या हो गया? कर्म।
और करण क्या है इसमें? पेन। इसमें करण क्या है? पेन। अब पेन से पत्र लिखा तो कहते किसके लिए पत्र लिख रहा है वो? मैं किसके लिए पत्र लिख रहा है? कि अपनी पत्नी के लिए लिख रहा है, अपने बच्चे के लिए लिख रहा है, जिसके लिए भी पत्र लिख रहा है ना। तो जिसके लिए पत्र लिख रहा है तो वो क्या हो जाएगा? संप्रदान। ठीक है। और जिसमें से पत्र लिख रहा है, किसमें से पत्र लिख रहा है? कि वो पेन है ना। अब पेन के अंदर जैसे मान लो स्याही है, दवात है, तो दवात में डुबो डुबो के लिख रहा है, या फिर उसमें रिफिल के अंदर में जो इंक है, वो इंक में से जो है वो क्या लिखा जा रहा है? पत्र लिखा जा रहा है। और किसके आधार से लिख रहा है? किसके आधार से लिख रहा है? किसके आधार से लिख रहा है? कि नीचे भाई कोई पेज होगा, अन्वय के नहीं है, अथवा कोई पाटिया होगा, तो उसके आधार से पेपर रख करके उसके ऊपर क्या कर रहा है? वो पत्र लिख रहा है। तो व्यवहार में इस तरीके से कर्ता कर्म करण आदि घटित किया जाता है। पर निश्चय से आचार्य भगवान कहते हैं कि ये केवल कितने द्रव्य में घटित होता है? एक द्रव्य। कितने द्रव्य में? एक द्रव्य में। अनेक द्रव्यों में वास्तव में घटित होता ही नहीं। तो समझने समझाने के लिए व्यवहार कारक की भूमिका आचार्य भगवंतों ने बतलाई है। वास्तव में शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति करना है तो निश्चय कारक को जानना आवश्यक है, व्यवहार कारक को जानना आवश्यक नहीं। तो ये अपनी कर्ता कर्म और तीसरे नंबर में करण की चर्चा चल रही थी। तो करण के संबंध में अपन क्या भूल करते हैं? करण कारक के संबंध में क्या भूल करते हैं अपन? कल उसकी चर्चा अपनी चल रही थी कि करण साधन के संबंध में अपन क्या भूल करते हैं? हाँ, बहुत अच्छा। एक तो इधर बताया राजू भाई ने, किसको साधन मान लेते हैं अपन? स्वभाव। और दूसरा निमित्त रूप देव शास्त्र गुरु इत्यादि को अपन क्या मान लेते हैं? साधन। भाई ज्ञान किससे मिला? ज्ञान किससे मिला? गुरु से मिला, शास्त्र से मिला। भाई ज्ञान किससे मिला? कौन साधन है? तो अपन कहते क्या है कि भाई किससे मिला ज्ञान? या तो कोई कहेगा शास्त्र से मिला, या कोई कहेगा गुरु से मिला। तो ये इनको हम क्या बनाते हैं? साधन बनाते हैं। और जब तक डिपेंडेंसी बनी रहेगी, आचार्य भगवान कहते हैं सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ये डिपेंडेंसी जब तक खत्म नहीं होगी, ये पराधीनता जब तक खत्म नहीं होगी, तब तक कार्य रूप परिणमन तेरा हो ही नहीं सकता। जो तूने कार्य निर्धारित किया है, मोक्ष मार्ग रूपी कार्य निर्धारित किया है, सम्यक ज्ञान रूपी जो कार्य निर्धारित किया है, वो पराधीनता रहेगी जब तक कि तेरे कार्य संपन्न हो सकता है ही नहीं। तूने ज्ञान का साधन किसको बना के रखा हुआ है? ज्ञान का साधन किसको बना के रखा है? कि गुरु को बना के रखा हुआ है, शास्त्र को बना के रखा है, अत्यंत पर पदार्थ को साधन बना के रखा हुआ है। अभी 2 दिन पहले वो भाई साहब ने बोला था ना, सिद्ध पूजन की पंक्ति, आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता। तो बहुत दूर की बात होगी। अब तो सबसे लोएस्ट साधन है ये। कैसा साधन है ये? कि लोएस्ट। वास्तव में तो साधन है ही नहीं। कहने का मतलब है कि साधन है ही नहीं। लेकिन प्रकाश है ना, आलोक ज्ञान, इंद्रिय मतलब आँख, इसको ज्ञान का साधन कहा जाता है ना। व्यवहार से, उसमें भी कौन से व्यवहार से? उच्चरित असद्भूत व्यवहार में। कौन से व्यवहार में से? और यहां तक कि चश्मा, गुरु, शास्त्र, ये जितने भी साधन आप बतला रहे हो, ये सारे के सारे साधन कौन से व्यवहार में से साधन बतलाए गए हैं? उपचरित असद्भूत व्यवहार में से। मतलब नयों में जो सबसे हल्के जाति का जो नय जिसको कहना चाहिए, नहीं है, जो अत्यंत भिन्न पदार्थ को आत्मा से एक निरूपित करता है, ऐसा व्यवहार नय है। और उस व्यवहार नय से आचार्य भगवान कैसे कहा जाता है? ऐसा क्या किया जाता है? कहा जाता है कि भाषा में जैसे जगत में परोपकार स्मरण करते हैं, तो परोपकार स्मरण करने के लिए साधन इनको बतलाया जाता है कि भाई देखो, इनके बिना तो मुझे ज्ञान होता ही नहीं, ये नहीं होते तो मेरे को ज्ञान होता ही नहीं।
परोपकार का स्मरण करने के लिए आचार्य भगवान कहते हैं ये औपचारिकता है, इसलिए उपचरित है, इसलिए तो क्या ये उपचरित है। और भाई शेर जो है वो कहेगा भाई देखो दो मुनिराज नहीं मिलते तो मुझको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती नहीं, ये शिविर नहीं लगता तो मुझे ज्ञान की प्राप्ति होती नहीं। शिविर से ज्ञान मिला ना, मुझे कहां से ज्ञान मिला? शिविर से ज्ञान मिला। आचार्य भगवान कहते हैं कि शिविर से ज्ञान मिला कि ज्ञान से ज्ञान मिला? कि शिविर तो लगता है इसमें 300-350 लोग आते हैं, लेकिन मुश्किल से उसमें से जो समझ करके जा पाता है, मुश्किल से ऐसे थोड़े विरले लोग होते हैं जो पूरी बातें समझ करके यहाँ से जा पाते हैं, और वो भी समझते किससे? शिविर से नहीं, बल्कि किससे समझते हैं? अपने ज्ञान से समझते हैं। ये मतलब अपने साधना को आचार्य भगवंत इतना स्वाधीनता के साथ, स्वावलंबन के साथ में अपने तक लाना चाहते हैं कि साधना तेरे से ही चालू होती है और तेरे में क्या होने वाली है? पूरी होने वाली है, पूरी खत्म तो कभी होती नहीं है। साधना अपने से ही चालू होगी और अपने में ही क्या हो जाएगी? परिपूर्ण दशा को, परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त होगी। उसके लिए किसी भी रंच मात्र भी करण साधन की आवश्यकता नहीं है। तो ये गलती हुई, ठीक है। 3-4 गलती सबने बताई है ना, 2 गलती इधर से बताई। एक तो निमित्त को कारण मान लेता है, दूसरा शुभ नैमित्तिक भाव में सब आ गए कि उसमें शुभ भाव हो चाहे अन्य प्रकार के भाव हो, उसको क्या मान लेता है? साधन मान लेता है। और क्या गलती करता है करण साधन के संबंध में? हाँ, मन वचन काय को क्या बना लेता है? साधन बना लेता है ना। मन वचन काय इसको क्या बना लेता है? साधन। देखो कई लोग को क्या है भाई, देखो बिना मन वचन काय के तो जीव की साधना हो सकती है ही नहीं, आराधना हो ही नहीं सकती, इसलिए मन वचन काय को साधन बना लेते हैं। और क्या गलती करता है? हाँ, बहुत बढ़िया। ये हालांकि एक शब्द में सारे गर्भित हो जाते हैं, लेकिन उसको डिस्क्राइब करने के लिए कल अपन ने चर्चा की थी, व्रत, तप, दान, पूजा, भक्ति, ये सबको क्या बनाता है? साधन बनाता है। तो आचार्य भगवान कुंद आचार्य देव, अमृत चंद्र आचार्य देव कहते हैं भैया सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधन हो सकते हैं, पर साधकतम हम है कि नहीं? क्या कहा? साधकतम मतलब उत्कृष्ट साधन कभी 3 काल में हो सकते हैं ही। उत्कृष्ट साधन तो कौन होगा? उत्कृष्ट साधन तो कौन होगा? मेरे में से ही ज्ञान खिलेगा, अन्य कहीं से ज्ञान खिलने वाला है। तो ये कल अपन की चर्चा यहां तक के हुई थी। ऐसी सब में लगा लेना, ज्ञान में लगाओ, सुख में लगाओ। सुख का साधन क्या? सुख का साधन ये ज्ञान के साधन में भूल करता है, सुख के साधन में भूल करता है, श्रद्धान के साधन में भूल करता है, है कि नहीं है? करण साधन, करण रूप साधन में कितनी भूलें करता है, सोच के देखो कि सुख के साधन में क्या भूल करता है? कि सुख का साधन क्या? सुख का साधन क्या? 5 इंद्रिय के विषय भोग, इसको ये सुख का साधन मानता है। सुख का साधन किसको मानता है? 5 इंद्रिय के विषय भोग। मतलब अब देखो जीवों की तो मिथ्या मान्यता इतनी विपरीत है कि जो गृहीत मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं वो तो यही कामना करते रहते हैं, भगवान भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। इनको तो डायरेक्ट सुख चाहिए कि भगवान बस ऐसा दिखाए और हम क्या हो जाएं? सुखी हो जाएं। आचार्य भगवान कहते हैं भैया ऐसे सुख का मार्ग जिन शासन में है ही नहीं। कि सुख का साधन क्या? कि कुछ लोग तो है जो उनके भरोसे पड़े हुए हैं, कुछ लोग तो किसके भरोसे पड़े हुए हैं? भरपूर सुखी कर दोगे तुम, क्या सोचे सन्मुख खड़ा रहा। तो उसके ये सोच के भगवान के सन्मुख खड़े कि भगवान हमको क्या कर देंगे? सुखी कर देंगे। अपने जिन शासन में भगवान सुखी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कल बताया ना सिद्ध पूजन में युगल जी ने भी जो पंक्ति लिखी, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह। इस सुख का लेटर तो अनेक लोगों का भगवान के पास में पड़ा हुआ है। किसका लेटर? कि सबने निवेदन करके लिखा हुआ है भगवान को कि हे भगवान इतना दुखी हूं मैं, इतना दुखी हूं, संसार में इतना दुखी हूं, आप ही एक हो जो मुझे क्या कर सकते हो? सुखी कर सकते हो।
इतने सारे लेटर पड़े हुए हैं। हाँ, ये तो दुनिया के अंदर में सुखी करने के लिए भगवान साधन है दुनिया के लोगों के लिए, और इसलिए उनको सुख का सही मार्ग आज तक मिला नहीं और मिल सकता है नहीं। अपने जिन शासन में आचार्य भगवान क्या कहते हैं, कौन सुखी कर सकता है तेरे को? सुखी करने के लिए साधन क्या है? बोलो, सुखी करने का साधन क्या है? सुखी करने का साधन क्या है? देवेंद्र भाई पीछे भैया, क्या है सुखी करने का साधन? सुखी होने का साधन क्या है? कि इंद्री के भोग है सुखी कर देंगे ना अपने को। आज बढ़िया इतना अच्छा खाना बना, मिठाई बनी, रस बना, है ना, सोडा पीने को मिला, इतना सुख हुआ, आनंद आया कि नहीं आया? आनंद आया नहीं आया? सुखी हुए कि नहीं? सुखी हुए कि नहीं? थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए भी नहीं। क्या गजब है। आचार्य भगवान कहते हैं जिन शासन में सुखी होने का ये साधन है ही है, सुखी होने का साधन ही नहीं है। तो वह सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके दुख भरा। ये ऐसे सुख के साधन है कि जो थोड़े देर बाद में इस जीव को क्या करने वाले हैं? दुखी ही करने वाले हैं, सुखी करने वाले है ही। सुख के साथ ये ज्ञान के साधन में गलती, श्रद्धा के साधन में गलती, है ना, सुख के साधन में गलती, ये सारे साधनों में क्या करता है? गलती। ये कौन से कारक की गलती है? कौन से कारक की गलती है? ये करण कारक संबंधी भूल है। ये कौन से कारक संबंधी भूल है? ये करण कारक संबंधी, समझना, करण कारक संबंधी भूल। अभी कौन सा प्रकरण चल रहा है? करण, ठीक है। जैसे अभी एक लौकिक में एग्जांपल देकर के पूछा गया था, आप तुम लोग नहीं आए थे। 3 कारक की चर्चा हुई अपनी। कितने कारक की? 3। कौन कौन से 3? कर्ता, कर्म और करण, ठीक है। तो जैसे मैंने चम्मच से खाना खाया, है ना, क्या नाम है? लब्धि। लब्धि ने चम्मच से खाना खाया। इसमें व्यवहार से प्रश्न पूछा गया, व्यवहार से इसका उत्तर देना, ठीक है। इसमें कर्ता कौन, कर्म कौन और करण कौन? मतलब ये समझ में आया कि नहीं? मेरे को केवल इतना समझना है। इसमें कर्ता कौन, कर्म कौन और करण कौन? कर्ता मैं, खाना खाया वो कर्म। चम्मच से साधन क्या बना खाना खाने में मेरा? चम्मच। करण मतलब क्या बताया था? उत्कृष्ट साधन, साधकतम। ये शब्द याद रखना। साधन बोलने से काम नहीं चलेगा। क्या क्या शब्द लिखा है उसमें? साधकतम। साधकतम का मतलब क्या कहा? उत्कृष्ट साधन, कि दुनिया में उससे उत्कृष्ट साधन कोई होता है ही, ठीक है। ये तो समझने समझाने के लिए व्यवहार की दृष्टि से कर्ता कर्म करण। अब इसको यदि अपन शांतिनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना, अब इसमें कर्ता कर्म करण बताओ क्या हुआ? हाँ कौन बोल रहा है? दोनों में से डिसाइड कर लो। हाँ ठीक है। हाँ केवल ज्ञान कर्म। हाँ, केवल ज्ञान किसको प्राप्त हुआ? शांतिनाथ को। तो केवल जिसको जो क्रिया प्राप्त हुई तो वो क्या कहलाता है? कर्म। बहुत अच्छा। शांतिनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब इसमें कर्ता प्रकट दिखाई दे रहा है, कर्म भी प्रकट दिखाई दे रहा है, और कर्म प्रकट दिखाई नहीं दे रहा है, तो करण क्या है? हाँ, प्राप्त हुआ तो कर्म बता दिया ना। करण कर्म की परिभाषा है वो। तो कर्ता जिसे प्राप्त करता है उसको क्या बोलते हैं? कर्म। करण मतलब क्या है? सर्वोत्कृष्ट साधन। क्या है? केवल ज्ञान प्राप्त हो, केवल उसके उनके ज्ञान स्वभाव में ही शक्ति पड़ी हुई, ताकत पड़ी हुई है केवल ज्ञान रूप परिणमित होने की। तो वो हाँ निज स्वभाव साधन द्वारा, शब्द कल बताया था, कौन से साधन द्वारा? निज स्वभाव साधन द्वारा, कि अपने ज्ञान स्वभाव का जो परिणमन करने रूप स्वभाव है ज्ञान के अंदर में, वो परिणमन करने योग्य स्वभाव के कारण से ज्ञान जो है
मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान जो है वो किस रूप प्रकट हो गया? अभी केवल ज्ञान रूप प्रकट हो गया। समझ में कि नहीं? तो वो उनका स्वयं निज स्वभाव साधन, अपने स्वभाव के साधन के द्वारा। कौन से साधन के द्वारा? स्वभाव के। ठीक है, ये तीन चीजें सबको समझ में आ गई होगी। और तीनों के संबंध में क्या गलती कर रहा है जीव, ये भी आपको समझ में आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? तीनों कौन कौन सी तीन चीजें? कर्ता, कर्म और कारण। अब अपन तीन और चर्चा आज करते हैं। ये उसके बाद चौथे नंबर का जो कारक है वो उसका नाम क्या है? संप्रदान। कल ये तीन की डेफिनेशन आपको याद करने कही थी। संप्रदान, आपादान और अधिकरण। बिल्कुल एक एक लाइन की डेफिनेशन है। कौन कौन याद करके आया? एक आध जन कोई याद करके आया? नहीं आया? हाँ, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ये बहुत सरल एकदम। हाँ हाँ, ये तो एक मेथड तो बता ही दिया था सबको। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान में से अधिकरण के आधार से, अपादान में से अधिकरण के आधार से, ये उसका मेथड है। संप्रदान कि संप्रदान मतलब अपने आप को दान देना। संप्रदान मतलब क्या होता है? अपने आप को दान। कि ये जो काम हो रहा है ना, वो काम किसके लिए कर रहा है? कि दुनिया के लिए कर रहा है? जो काम कर रहा है जीव, वो किसके लिए कर रहा है? जैसे अपन बोलते हैं भैया तुम पैसा क्यों कमा रहे हो? भैया पैसा क्यों कमा रहे हो? भैया बताओ पैसा क्यों कमा रहे हो? हाँ, आजीविका के लिए। ठीक है, कोई बोलेगा बच्चों के लिए, कोई बोलेगा पत्नी के लिए, कोई बोलेगा कि करोड़पति बनने के लिए। मतलब वो अपने द्वारा किए गए कार्य को दूसरे को दान दे रहा है। किसको दान दे रहा है? दूसरे को। समझ में? ये इस जीव की संप्रदान के संबंध में गलती है। जबकि दान किसको दे रहा है? वो अपने आप को। वास्तव में जैसे लौकिक में तो ऐसे ही कहा जाता है, जैसे परोपकार के जितने भी काम है, उस परोपकार के जितने भी काम होते हैं उसमें जैसे भाई चारा किसके लिए है? चारा किसके लिए है? अपने लिए तो कोई नहीं है। प्याऊ किसके लिए खोलते हैं? प्यासे के लिए। मतलब जगत में तो संप्रदान जो होता है वो भिन्न कारक होता है। वहां पर जो दान दे रहा है, जिसके लिए काम कर रहा है, कहते वो अलग पदार्थ है। वो कैसा पदार्थ है? अलग पदार्थ। प्याऊ खोला तो किसके लिए? प्यासे के लिए। चारा इकट्ठा किया तो किसके लिए? गाय के लिए। परोपकार के जितने भी काम होते हैं वो सब किसके लिए होते हैं? दूसरों के लिए होते हैं। अब यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तुझे जिंदगी भर परोपकार करना है कि अपना भी उपकार करना है? अरे बोलो, है जिंदगी भर परोपकार करना है कि अपना भी उपकार करना है? संप्रदान का मतलब होता है अपना उपकार। संप्रदान का मतलब क्या होता है? अपना उपकार। कि मैं ही करता हूं और मैं ही भोगता हूं। संप्रदान का मतलब वो होता है भोक्ता। संप्रदान का मतलब क्या होता है? भोक्ता। भोक्ता कहो, अपना उपकार कहो, या अपने लिए किया गया कार्य कहो, ये सब क्या कहलाता है? संप्रदान। ये सब क्या कहलाता है? संप्रदान। इसलिए संप्रदान की डेफिनेशन भी देखो क्या है सामने। फिर से एक बार पढ़ो जरा, डेफिनेशन पढ़ो। संप्रदान की क्या डेफिनेशन है? हाँ, इसमें डेफिनेशन ये है कि जिसके लिए किया जाता है। क्या कहा? जिसके लिए किया जाता है। दो वर्ड्स है इसमें, या तो जिसे दिया जाता है कहो, या जिसके लिए किया जाता है कहो। दोनों बात देखिए, जिसे दिया जाता है तो ज्ञान है ना? सम्यक ज्ञान है, केवल ज्ञान है, सम्यक दर्शन है। कहते किसके लिए दिया जा रहा है या किसके लिए किया जा रहा है? किसके लिए किया जा रहा है? अपने लिए। किसके लिए दिया जा रहा है? अपने लिए। ये जीव ज्ञान प्राप्त कर रहा है तो ज्ञान किसके लिए है? बोलो किसके लिए है? अपने लिए। कहते अपने लिए कर रहा है, कहते इसी का नाम क्या है? संप्रदान। इसी का नाम क्या है? संप्रदान। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं कि जो जगत में चैकी बगाड़ने के लिए ज्ञान प्राप्त करते हैं,
ज्ञान का क्षयोत्सव का घमंड करने के लिए ज्ञान प्राप्त करते हैं, औरों को पढ़ाने के लिए ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे एक शिक्षक है, शिक्षक ज्ञान क्यों प्राप्त करता है? हाँ, किसको किसको करने के लिए? दूसरों को पढ़ाने के लिए, है ना। शिक्षक ज्ञान प्राप्त करता है, लेकिन शिक्षक के लिए संप्रदान क्या है कि वो किसको देना चाहता है? वो किसको देना चाहता है इस कर्म को? कि दूसरों को। तो आचार्य भगवान कहते हैं भाई, ये दूसरों को देना और ये दूसरे के लिए करना, ये व्यवहार कारक है। ये कैसा कारक है? व्यवहार कारक। कि वास्तव में तो जो परमार्थ रूप कारक है उसमें अमृतचंद्र आचार्य देव कहते हैं कोई किसी को कुछ दे सकता है ही नहीं। कोई किसी को क्या दे सकता? कर लो जरा विचार सके, कोई किसी को कुछ दे ही नहीं सकता। स्वयं ही करता है कि जब करता स्वयं है तो उस कर्म का भोक्ता भी कौन होगा? स्वयं ही होगा। कि नहीं है कि सम्यक दर्शन का कर्ता जब स्वयं है तो सम्यक दर्शन के आनंद का भोक्ता भी कौन होगा? स्वयं ही होगा। आया समझ में? मैं ही करता हूं और मैं ही क्या हूं? उसका भोक्ता। इसका नाम क्या है? संप्रदान। इसका नाम क्या कहा? आया समझ में? संप्रदान मतलब क्या कहा? फिर संप्रदान मतलब क्या? देखो, दुनिया में आज तक आपने दूसरे के लिए काम किया और अभी भी कर रहे हो। किसके लिए कर रहे हो? दूसरे के लिए। आप रोटी किसके लिए बनाते हो? हैं? तो खुद के लिए तो 2 रोटी बनाते हो, बाकी रोटी किसके लिए बनाते हो? दूसरों के लिए। भाई पैसा खुद के लिए कितना कमाओगे? खुद के लिए कितनी आवश्यकता है? अरे लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, 4 लाख रुपए की, 10 लाख की एफडी कर दो, 20 लाख की एफडी कर दो, जिंदगी भर काम चलेगा। लेकिन बाकी रुपया आप किसके लिए कमा रहे हो? किसके लिए कमा रहे हो? कि दूसरे बुढ़ापे के लिए। कि बुढ़ापे के लिए मतलब आखिर ये बुढ़ापा आने वाला किसको है? शरीर को। देखो ऐसा भी होता है, देखना ज्ञानी भगवंत ये कहते हैं कि जो ये सोच के पैसा कमाता है कि भाई देखो बुढ़ापा तो सबका आता ही है और कब कौन बीमार पड़ जाए किसी का कोई ठिकाना है नहीं। ये समझ लेना, ये वाइब्रेशन जो है ना वो ऐसी जाती है कि अंतिम समय में वो सारा पैसा जो है वो किसमें खर्चा हो जाता है? दवाइयों में खर्चा हो जाता है, शरीर में खर्चा हो जाता है। समझना? क्योंकि आपने सोचा ना कि मैं किसके लिए कमा रहा हूं, है ये सोच रही कि मैं अपने बुढ़ापे के लिए कमाऊंगी, जैसे, है ना। ऐसे कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है कि मैं अपने किसके लिए कमाऊंगा? बुढ़ापे के लिए, अपने शरीर की सुख सुविधाओं के लिए, अपने वैभव संपन्नता के लिए। तो सारा पैसा एक तो पाप करके कमाया और सारा पैसा किसमें खर्च हो जाने वाला है? पाप में ही खर्च हो जाने वाला है। समझना? ये पूरी जिंदगी भर ये जो संप्रदान कारक के संबंध में भयंकर भूल चल रही है। अपन जिंदगी भर काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? दूसरे के लिए। अरे कई लोग तो शिविर में भी आते हैं दूसरों के दिखाने के लिए। हम शिविर में भी कई लोग तो इसलिए आते हैं कि भैया कम से कम चेहरा दिखा दे दूसरों को कि भाई हम हमारे समाज वाले, हमारे परिवार वाले जो है क्या मत समझे, गलत मत समझे, हमारी उपस्थिति हो गई। तो मतलब कई लोग फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं, चेहरा दिखाने के लिए आते हैं, अन्याय के नहीं आए। तो जिंदगी भर और बचपन से लेकर के अभी तक वर्तमान पर्यंत अपन ने आज तक काम किसके लिए किया है? किसके लिए किया है? दूसरों के लिए किया है। इस संप्रदान कारक में आचार्य भगवान समझा रहे हैं कि अब तू दूसरे के लिए काम कर ही नहीं सकता भाई साहब। क्या समझा रहे हैं यहाँ पर? क्या समझा रहे हैं? क्या समझाया? फिर से एक बार क्या समझा रहे हैं? कि दूसरों के लिए तो तू काम, ये केवल तू अपनी राग की पूर्ति के लिए ऐसा कहता है कि मैं किसके लिए कर रहा हूं? दूसरों के लिए कर रहा हूं। समझना? कि पैसा कमाने में मजा आपको आ रहा है, अन्याय के नहीं है। आप अपने लोक कषाय की पुष्टि कर रहे हो, लेकिन कहते क्या हो? आप बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, घर गृहस्थी के लिए, मकान के लिए कुछ कमाना तो पड़ेगा ना हमें। कुल मिलाकर के आप किसकी पुष्टि कर रहे हो? किसकी? अपने राग की, अपने लोक कषाय को पुष्ट कर रहे हो। किसको पुष्ट कर रहे हो? ये आप अपने आप को दिलासा दे रहे हो केवल कि मैं इसके लिए करो। वास्तव में आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, बल्कि अपने राग को क्या कर रहे हो? आप पुष्ट करना चाहते हो, राग को पुष्ट करना चाह रहे हो। समझना?
ये जीव और किसी के लिए नहीं, अपने राग की पूर्ति के लिए सारा काम कर रहा है। संप्रदान नाम का जो कारक है वो क्या समझा रहा है? अभी क्या समझा रहे हैं संप्रदान नाम का कारक? कि भैया दूसरों के लिए कार्य करते करते तो कितने दिन बीत जाए। अरे कैसे, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भाव बीत चुके है, परका करते करते परका करने के लिए कितने भाव बीत चुके, अनंत भाव। अब ये भाव मिला है तो ये भाव, इस संप्रदान कारक ये समझा रहा है कि ये भाव मिला है, किसके लिए मिला है? किसके लिए मिला है? मेरा काम करने के लिए मिला है। हम जो एक एक कारक क्या सिद्धांत को समझा रहा है, कितनी पराधीनता दूर कर रहा है। अपन तो आज तक यही सोच रहे, दुनिया में देखो हर व्यक्ति अहिंसा की दृष्टि से भी विचार करता है ना, तो इस जीव की सोच केवल दूसरों को नहीं मारने, दूसरों को बचाने, दूसरों को की रक्षा करने यहां तक जाती है उसकी सोच। अपने तक सोच किसी की नहीं जाती। सबसे बड़ी विडंबना ये है ना। अहिंसा के संबंध में भी हमारी सोच कहां तक जाती है? हाँ, कि दूसरों की रक्षा कर दिए, दूसरों को बचा लिए। दूसरों को बचाना, कहते कि ये दूसरों को बचाने का कार्य किया, दूसरे की रक्षा करने का काम किया, गायों को चारा खिला दिया, किसी को दवाई दे दी, किसी को दवा खाना भेज दिया। अब ये समझता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, अन्याय की न्याय। और ये भी सोचता है ये काम मैंने अपने लिए किया है। किसके लिए किया है? अपने लिए किया है। ये सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इसकी इतनी बड़ी भ्रांति पड़ी हुई अंदर में, दूसरों की रक्षा करके ये सोचता है कि काम किसके लिए किया हूं मैं? किसके लिए किया हूं मैं? मेरे लिए किया हूं। अच्छा ये बताओ, दूसरों की रक्षा की है तो अपने लिए की है कि नहीं की है? मेरा प्रश्न है आपसे कि दूसरे की रक्षा की अपने लिए की है कि दूसरों के लिए की है, कि दूसरों की रक्षा अपने लिए की है? हाँ बोलो, किसके लिए की है? हाँ अरे बोलो, दूसरों की रक्षा की किसके लिए की है? आप अपने राग की पूर्ति करने में ही लगे हुए हो बस। समझना आप इस बात को। गाय को चारा खिला करके आप समझ लो मैंने बहुत बड़ा आज धर्म कर लिया, मैंने घर जीत लिया, अब तो मेरे सम्यक ज्ञान प्राप्त होके ही रहेगा। अब तो कोई सम्यक ज्ञान की प्राप्ति से मेरे को रोक सकता है ही नहीं। और सम्यक ज्ञान नहीं बोले, सम्यक चारित्र प्राप्त करने से कोई रोक सकता है ही नहीं। आचार्य भगवान कहते भ्रम में है, काय में है तू? ये भ्रम में है। अमृत चंद्र आचार्य देव ने तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ऐसी ठोकर मारी है। ये तो जैसे हिंसा का संबंध भी देखो, अपन तो ऐसा जिनागम में वचन आता है कि सबसे ज्यादा हिंसा जो होती है वो, जैसे अपन तो लोग पूरी दुनिया तो एक इंद्रिय जीव की हिंसा में सबसे बड़ी हिंसा मान के बैठा हुआ है। लेकिन हमने जिन शासन में अमृत चंद्र आचार्य देव ने क्या गजब की बात बताई है, एक इंद्रिय से ज्यादा हिंसा किसमें? दो इंद्रिय में। दो इंद्रिय से ज्यादा हिंसा किसमें? तीन इंद्रिय में। तीन इंद्रिय से ज्यादा हिंसा चार में, और चार से ज्यादा और पांच से ज्यादा कि पांच इंद्रिय में भी संगनी पंचेंद्रिय में, और संगनी पंचेंद्रिय में भी तिर्यंत गति के जीवों से ज्यादा मनुष्य गति के जीव। और मनुष्य गति में भी जो विदेश में रह रहे ना, जिनसे अपने को कोई लेना देना नहीं है, तो उनसे भी ज्यादा हिंसा का दोष लगता है। उससे ज्यादा हिंसा अपने देश में रहने वाले लोगों का दिल दुखाने में, मारने में, समझाएं। और उससे भी ज्यादा हिंसा अपने नगर में रहने वाले जीवों का दिल दुखाने में, उनको मारने में, उनको प्रताड़ित करने में। और उससे भी ज्यादा हिंसा अपने परिवार में रहने वाले लोगों का दिल दुखाने में, प्रताड़ित करने में। समझना, एक इंद्रिय से अनंत गुना हिंसा का दोष अपने परिवार के लोगों का दिल दुखाने में है, अपने परिवार के लोगों को दुखी करने में, अपने परिवार के लोगों को प्रताड़ित करने में। और उससे भी ज्यादा हिंसा किसमें पता है आपको? तो उससे भी ज्यादा हिंसा किसमें है? आत्मघात में। अमृत चंद्र आचार्य ने कहा आत्मघाती
महापापी। क्या कहा है? आत्मघाती, आत्मा का घात करने वाला महापापी, ऐसा कहा है। और आचार्य भगवान, अमृत चंद्र आचार्य भगवान यहीं पर केवल विराम नहीं लेते हैं, वो कहते हैं आत्मघात से भी और बड़ा पाप है। मैं ये तो द्रव्य प्राण के घात को आप आत्मघात कहते हो, जो निरंतर भाव प्राणों का घात करना है, ये मोहराग द्वेष विकारी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी क्या है? हिंसा। बोलो आप कहां से कहां तक के ले गए? आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तू अभी ये तो एक इंद्रिय दो इंद्रिय को बचाने में लगा हुआ पड़ा हुआ है, अपने आप का तो तेरे को क्या नहीं है, खबर नहीं, विचार नहीं है कि तू अपनी हिंसा कर रहा है। और इस संप्रदान नाम के कारक से ही आचार्य भगवंत यही बतलाना चाहते हैं कि दुनिया के लिए काम करते करते कितने दिन, कितने भाव बीत गए, कितने भाव बीत गए संसार विकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संसार संकल्प विकल्पों में। एक संकल्प विकल्प का मतलब पता है आपको? संकल्प का मतलब क्या होता है, विकल्प मतलब क्या होता है? जिया कब तक है, कितने भाव बीत चुके और संकल्प विकल्पों में और बीतते जाए। संकल्प विकल्प का मतलब क्या होता है? जितना भी संकल्प विकल्प चल रहा है, अपने लिए चलता है कि दूसरे के लिए? बताओ। हाँ, अपने लिए तो विचार करता है जीव और दूसरों के लिए विकल्प करता है। समझा है कि नहीं है? अपने लिए जीव क्या करता है? विचार। कर विचार तो हम, ऐसा लिखा है, कर विकल्प तो पाम, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। या तोडरमल जी ने भी कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि तत्व का विकल्प कर, ऐसा लिखा है तत्व का विचार कर। विकल्प शब्द जो है वो हमेशा पर के संकल्प विकल्प के लिए शब्द प्रयुक्त होता है। कौन सा शब्द? विकल्प। संकल्प विकल्प का मतलब क्या होता है? शब्द तो अपन कई बार दोहराते हैं, संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, ये पर के लिए कर रहा है। ये संप्रदान कारक की भूल है। किसकी भूल चल रही है? ये संप्रदान कारक। वर्तमान में जितना काम कर रहा है पर के लिए, भविष्य में जितनी इसने समझ लो प्लानिंग कर रखी है, फ्यूचर प्लानिंग, वो भी किसके लिए? वो भी किसके लिए? प्लानिंग तो इतनी बड़ी बड़ी है, इसकी हिसाब पढ़नी साहब, बस ये 60 वर्ष आने वाला है, बस फिर अपने लिए काम करूंगा मैं। फिर किसके लिए काम करूंगा? मतलब ये नक्की कर लिया कि 60 वर्ष तक के मैंने जो काम किया वो किसके लिए किया है? पर के लिए। ये तो नक्की हो गया कि नहीं हुआ? ये जीव जब ये कहता है कि भाई ये बस रिटायरमेंट की उम्र आ जाने वाली है, बस उसके बाद फिर किसके लिए काम करूंगा मैं? मेरे लिए। मतलब अभी तक तू ये मान रहा है कि अभी तक मैं किसके लिए काम कर रहा हूं? पहले स्वीकार तो करो कि मैं आज तक जो भी काम कर रहा हूं वो किसके लिए कर रहा हूं? अपने लिए कि पर के लिए? अरे आवाज नहीं आई पीछे से। अपने लिए कि पर के लिए? पहले स्वीकार तो हो गई भूल अपनी। मैं कि नहीं है? संकल्प विकल्प का क्या मतलब होता है? जैसे शिविर में मुझे जाना है, ये संकल्प हुआ। हाँ। और उसके बाद जो मन में कि ऐसे जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये सब विकल्प। बहुत अच्छा, थोड़ा बताने का आपने प्रयास किया, बहुत अच्छा। देखो, संकल्प विकल्प का मतलब होता है, संकल्प मतलब ये मेरा है। संकल्प का मतलब क्या होता है? संकल्प ये शरीर मेरा है। अब उसके बाद शरीर मेरा है, ये संकल्प किया तो फिर उस शरीर संबंधी क्या चालू हो जाते हैं? विकल्प। समझा? ये शिविर मेरा है। ये शिविर किसका है? ये राय देश समाज का है। राय देश समाज का है मतलब किसका है? मेरा है। ये संकल्प लिया आपने पहले। ये शिविर में मुझे क्यों जाना है? क्योंकि ये शिविर किसका है? मेरा है। राय देश समाज का है, मेरे परिवार का है। मेरे विधानकर्ता मेरे परिवार के हैं, उद्घाटनकर्ता मेरे परिवार के हैं, मेरा सम्मान होने वाला है। हमें ये संकल्प लेके आता है भाई साहब, समझना। ये संकल्प और उसके बाद जो चालू होता है उसका नाम क्या है? आयुष भाई समझ में आए? संकल्प विकल्प मतलब, संकल्प मतलब ये मेरा है, इसका नाम क्या है? संकल्प। ये बाल मेरा है, शरीर मेरा है, चश्मा मेरा है। अब उस संबंधी फिर जो अपने दिमाग में चालू होता है उस सब, उसका नाम क्या है? विकल्प। ये शरीर मेरा है, तो अब ये शरीर मेरा है तो इसको गोरा करना है, काला करना है, इसको लंबा करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, ये सब उस संबंधी क्या है? विकल्प चालू हो जाते हैं। शरीर शिविर मेरा है, ये मेरे परिवार का है, मेरे देश का है, तो इसमें ये बंटवाना है, ये खिलाना है, ये पिलाना है, हमें ऐसी व्यवस्था करना है, ऐसा कमरा करना है, ये बिस्तर लगाना है, इतना गादला लाना है, इतना
पलंग लाना है, इतनी व्यवस्था करना है, ये सब क्या हो गया? विकल्प। इसका नाम है संकल्प विकल्प। ये संकल्प विकल्प जितनी भी चीजें हो रही सब किसके लिए हो रहा है? किसके लिए हो रहा है? फल के लिए। समझना, आप संप्रदान की भूल चल रही है, सब किसकी भूल चल रही है? ये संप्रदान की। ऐसा लगता है कि ये 6 कारक तो सामान्य जैसा लगता है अपने को, ये क्या कारक 6 कारक, इतनी सी बात है। हमें कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान में से अधिकरण के आधार से हो गया, काम खत्म। अरे भाई अंदर गहराई में उतरो तो समझ में आएगा कि इन 6 कारक के संबंध में अपनी क्या भूल चल रही है। समझना, क्या भूल चल रही है? ये संप्रदान की भूल चल रही है। आचार्य भगवान कहते हैं कि यदि तुझे परमार्थ मार्ग में आगे बढ़ना है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए संप्रदान अर्थात तू जिसके लिए ये सोच के चलेगा कि ये जो काम करने जा रहा हूं मैं किसके लिए करने जा रहा हूं? अपने लिए, मेरे लिए, स्वयं के लिए करने जा रहा हूं, तो कहते हैं कि तू उस कार्य में सफलता प्राप्त कर सकेगा। और उसी कार्य का संप्रदान कारक तभी कहा जाएगा कि जब स्वयं को उस सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, और वो प्राप्ति होगी तो वो अपने लिए ही होगी, और जब अपने लिए होगी तभी उस कारक को क्या कहा जाएगा? संप्रदान। समझना, तभी उसको क्या कहा जाएगा? संप्रदान। आया समझ में? संप्रदान का मतलब है ना, संप्रदान का मतलब समझ में आया है? व्यवहार मतलब दुनिया में ये जो अपनी मिथ्या मान्यता चल रही है आज तक, इस मिथ्या मान्यता को तोड़ करके आज से अपने को संप्रदान नामक जो कारक है उसको समझ करके जो काम करना है, किसके लिए करना है? मुझे अपने लिए। एक कुम्हार घड़ा बनाता है, किसके लिए बनाता है? अपने लिए नहीं बनाता है। किसके लिए बनाता है कुम्हार घड़ा? मिट्टी घड़े रूप परिणमित हुई है तो किसके लिए परिणमित हुई है? वो अपने लिए। हम लेकिन कुम्हार घड़ा बनाता है तो किसके लिए बनाता है? ग्राहक के लिए। जिसको ठंडा पानी चाहिए, ऐसे ग्राहकों के लिए वो क्या बनाता है? मटका बनाता है। ऐसे ही कहते हैं तुझे केवल ज्ञान रूप क्रिया करना है कि नहीं है, तो सम्यक दर्शन रूप परिणमित होना है, तो कहते किसके लिए? किसके लिए? कि मम्मी डांटती रोज इसके लिए है ना, कि पापा चिल्लाते हैं कि कुछ तो करो, कुछ तो धर्म ध्यान करो, कुछ तो आराधना करो, इसके लिए? कि नहीं, किसके लिए करना है? किसके लिए करना है? किसके लिए करना है? अपने लिए। समझ में कि नहीं है? किसके लिए? अपने लिए करना है। जितने भी ज्ञानी धर्मात्मा महापुरुष हुए हैं, चाहे घोर जंगल में उनको छोड़ा दिया गया हो, चाहे उनके ऊपर कितने ही उपसर्ग आए हों, उन्होंने शरीर तक के बारे में, शरीर के लिए भी चिंता नहीं की। वो अपने अंतर में इतना समा गए कि कार्य संपन्न होने के बाद, केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद में जय जयकार होने लगी। जो अपने लिए काम करता है उसकी जय जयकार होती है, और जो दूसरे के लिए काम करता है उसकी, कुछ लोग तो उसके मुंह के सामने जय जयकार करेंगे, परंतु कुछ लोग उसकी पीठ पीछे क्या करने वाले हैं? निंदा भी करने वाले। समझ लेना। और वो प्रशंसा थोड़े दिन की होती है, वो निंदा थोड़े दिन की होती है, क्षणिक है। लेकिन यहाँ पर जो पारमार्थिक काम कर लिया तो कहते हैं वो आज अनादि अनंत काल के लिए जीव क्या हो जाएगा? सुखी हो जाएगा। मार्ग ये है। ठीक है, चलो अगला कारक की चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट कारक ये हो गया संप्रदान। ये उसका जो सही स्वरूप है वो भी समझना, और जो हमारी गलती चल रही है उसके संबंध में वो भी समझते चलना। और उसका उपाय, इसका उपाय तो एकमात्र भेद विज्ञान ही है वर्तमान में, उसके अलावा दूसरा कोई उपाय है। और ये सब समझने से हमको लाभ क्या होगा? बेनिफिट क्या है? ये जो 6 कारक की इतनी चर्चा अपन सुन रहे हैं, है ना, उसके बेनिफिट क्या है? तो वो चर्चा कल लास्ट टॉपिक में जो है वो कल मैं अंतिम जो अपना चलेगा सेशन, उसमें अपन उसकी चर्चा करेंगे। बिना प्रॉफिट, बिना लाभ के तो कोई चर्चा करना व्यर्थ है। थोड़ी थोड़ी बीच में भी बताते चल रहा हूं आपको, लेकिन एक पूरे 6 कारक की एक समन्वित लाभ की चर्चा वो अपन कल करेंगे। अगला देखो, अगला नंबर में कौन सा कारक है? अपादान। अपादान की डेफिनेशन पढ़ो जरा सामने। फिर से एक बार, देखो जिसमें से, अरे उत्पाद व द्रव्य में ही वस्तु है, तो उत्पाद और व्यय रूप
जो उत्पाद व्यय द्रव्य रूप वस्तु है, एक उत्पाद और व्यय कितने देर का होता है? क्षण भर का होता है। कितने देर का होता है? क्षण भर का। तो इसलिए अपादान कारक किसको कहा इसमें? ध्रुव वस्तु को। अपादान कारक किसको कहा? ध्रुव, कि जिसमें से प्रति क्षण कार्य हो रहा है। जिसमें से क्या हो रहा है कि ध्रुव अपने ध्रुव बने को कायम रखते हुए, ध्रुव स्वभाव का एक जबरदस्त विशेषता है कि ध्रुव अपने ध्रुव स्वभाव को कायम रखते हुए कहते उसमें से प्रति, जैसे कहते हैं ना, परिणाम परिणम गया और मैं यूं का यूं रह गया, ऐसा बोला जाता है कि उत्पाद व्यय रूप परिणमित होते हुए भी वस्तु तो त्रिकाल कैसी है? ध्रुव है। उत्पाद व्यय रूप परिणमित होते हुए वस्तु कैसी है? त्रिकाल ध्रुव है। तो इसलिए कहते हैं कि जिसमें से कर्म किया जाता है वह ध्रुव वस्तु ही क्या है? अपादान। अपने में से ही काम होगा, दूसरे में से काम होने वाला नहीं है। काम किसमें से होगा? अपने में से होगा। ज्ञान मेरे जिसको प्राप्त है उसी से ही प्राप्ति होगी ना। जिसे प्राप्त ही नहीं है उससे प्राप्ति हो सकती है नहीं। ये इस कपड़े में से ज्ञान हो सकता है क्या? कि नहीं। ज्ञान होगा तो किसमें से होगा? ज्ञान स्वभाव में से होगा। मेरे अंदर ज्ञान ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा विराजमान है, उसमें से ही ज्ञान होगा, अन्य कहीं से ज्ञान हो सकता है नहीं। इसका नाम क्या है? अपादान। इसका नाम क्या है? अपादान। फिर से बोलो, क्या नाम है इसका? नाम क्या है इसका? नाम क्या है? अपादान। ठीक है। अब ये इसके बाद में आखिरी नंबर का जो है कारक, उसका नाम क्या है? अधिकरण। अधिकरण किसे कहते हैं? जिस फिर से एक बार, ठीक है, जिसके आधार से कर्म किया जाए, जिसके आधार से कर्म किया जाता है। तो कहते हैं कि भाई जैसे अपन तो भजन में गाते ना, एक तुम्ही आधार हो मेरे, ऐ मेरे भगवान। एक आधार तुम्ही हो, तुम ही मेरा बेड़ा पार कर सकते हो, दूसरा कोई मेरा बेड़ा पार करने में समर्थ नहीं है। तो यहाँ क्या शब्द है? जिसके आधार से कर्म किया जाता है। भाई मैंने जो मुझे मोक्ष मार्ग रूप प्रवर्तन करना है, मुझे सम्यक दर्शन रूप प्रवर्तन करना है, मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति करना है, तो कहते हैं कि भगवान आधार बन सकते हैं क्या उसके? हैं? अथवा भरत क्षेत्र आधार बन सकता है, तो विदेह क्षेत्र आधार बन सकता है, चौथा काल आधार बन सकता है, निरोगी काया आधार बन सकती है। कौन आधार बन सकता है? लेकिन हम तो आधार इसी को मानते ना, तो चौथा काल हो, निरोगी काया हो, विदेह क्षेत्र हो, सिमंदर भगवान हो, अन्वय की नहीं है, तब हमारा काम होगा। एक तुम ही आधार हो मेरे, हे मेरे भगवान, एक तुम ही आधार हो, दूसरा कोई मेरा आधार है ही नहीं। ये आधार के संबंध में भी कितनी भ्रांति चल रही है। आचार्य भगवत कहते हैं कि ज्ञान तेरे आधार से ही है और तेरे आधार से ही प्राप्त होगा, दूसरे के आधार से प्राप्त हो सकता है ही। कौन है आधार? अपना आधार कौन है? नहीं। जैसे गुरुदेव ने तो उस दिन बहुत सारा उदाहरण दिया था, याद होगा आपको। जैसे सिर में टोपी है, कि टोपी किसके आधार से है? माथे के आधार से। अपने को ऐसा लगता है टोपी किसके आधार से है? माथे के आधार से। अपन किसके आधार से है? जमीन के आधार से, है ना? भाई तुम किसके आधार से हो? कहते हैं जम्बू द्वीप में हो, अभी भरत क्षेत्र में हो, मध्य लोक में हो। ऐसा किसके आधार से हो? आकाश के आधार से है। और ज्यादा कोई थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो तो अपन किसके आधार से कहते हैं? आकाश के आधार से। अपन कहाँ है अभी? कहाँ पर बैठे हुए हैं? अपने को बैठने की जगह किसने दी? किसने दी बैठने की जगह अपने को? है आकाश द्रव्य ने दी ना। आकाश द्रव्य का काम ही है। किसका काम है बैठने की जगह देना? आकाश द्रव्य का काम है। आकाश द्रव्य की डेफिनेशन क्या है? आकाश द्रव्य की डेफिनेशन क्या है? कि जो जगह देने में क्या होता है? निमित्त होता है। तो शब्द क्या लगाया है उसमें? निमित्त। निमित्त को हमने क्या बना लिया? अपना आधार। गलती वही चल रही है कंटिन्यू, समझ में है कि नहीं है? कि निमित्त को हमने क्या बना लिया? आधार। ये स्वयं में अवगाहना शक्ति है, स्वयं अपने असंख्यात प्रदेशों में रहता है, स्वयं अपने असंख्यात प्रदेश से कहीं बाहर नहीं जा सकता। इसलिए मैं ही मेरा आधार हूं, दूसरा कोई मेरा आधार है ही। ये तो समझने समझाने के लिए व्यवहार में ऐसा कहा जाता है, ये आधार है जमीन के आधार से, कपड़ा शरीर के आधार से, ये पेन है, ये टेबल के आधार से, किताब है टेबल के आधार से। टेबल नहीं रहेगा तो किताब कहाँ रहेगी? किताब नहीं रहेगा तो उसके ऊपर पेन कहाँ से रहेगी?
ये सब कथन तो कैसे कथन है, ये सब ये व्यवहार से कहे जाने वाले कथन है। ये केवल थोड़ा, ये व्यवहार से कहे जाने वाले कथन की उपयोगिता मात्र लोक व्यवहार में परिवर्तन करना है। मात्र इसका काम कितना है, लोक व्यवहार में परिवर्तन करना। लोक व्यवहार में ऐसा पूछा जाएगा कि भाई ये किताब किसके आधार से, तो क्या जवाब आएगा आपका, ये किताब किसके आधार से है, टेबल के आधार से, है कि नहीं है। आप किसके आधार से खड़े हो, कहते जमीन के आधार से खड़े हो। लोक व्यवहार में तो इसी तरह का कथन किया जाता है। ये जितना भी सिद्धांत है, ये सिद्धांत अपने अभिप्राय में समझने के लिए, कहाँ समझने के लिए, अपने को अभिप्राय, बिना अभिप्राय में समझे उपयोग कार्यकारी होने वाला है नहीं, समझना इस बात को। तो इसलिए जो 6 कारक की जो चर्चा अपन ने की है, 6 कारक के जो समझ लो यहाँ पर अभी परिभाषाएं और डेफिनेशन, उसका स्वरूप जो अपन ने समझा है, वो कल अंतिम सेशन अपना चलेगा। तो 6 कारक की डेफिनेशन सबको याद होना चाहिए। मतलब मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, एक एक लाइन की डेफिनेशन है, अच्छा याद कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? इधर से तो आवाज आई नहीं है, कोई इधर से ही आवाज है। याद कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? करोगे कि नहीं करोगे? आवाज करोगे कि नहीं करोगे? पक्का? हाँ हॉरिस भाई, सबसे पहले आपसे ही पूछूंगा मैं, ठीक है? तो अब कम से कम एक जन तो तैयार करके आएंगे, क्योंकि बोल दिया मैंने सबसे पहले इनसे पूछूंगा। ठीक, कल्पेश भाई पक्का? ऐसा नहीं चलेगा कि नहीं साहब पंडित जी याद नहीं हो रहा था, ये याद करने नहीं दिया मेरे को किसी ने, सब बातों में फंसा के रख दिया मेरे को, ऐसा नहीं चलेगा, है ना? याद करके आना है 6 कारक की डेफिनेशन, 6 कारक का स्वरूप। अब इसके बाद में कारक के 2 भेद किए हैं, ये पैराग्राफ अपन केवल पढ़ लेते हैं अभी। ठीक, ये 6 कारक व्यवहार और निश्चय के भेद से 2 प्रकार के हैं। जहां पर के निमित्त से कार्य की सिद्धि लगती है वहां व्यवहार कारक है, और जहां अपने ही उपादान कारण से कार्य की सिद्धि कही जाती है वहां निश्चय कारक है। तो कारक तो एक ही प्रकार का होता है, बताया था ना भाई साहब ने, मोक्ष मार्ग तो एक ही प्रकार का है, उसका निरूपण करने की पद्धति कैसी है, 2 प्रकार से, निश्चय से और दूसरा व्यवहार से। निश्चय का निरूपण हो वहां क्या समझना, और व्यवहार का निरूपण हो वहां क्या समझना, ये टोडरमल जी ने मोक्षांग प्रकाशक में बहुत अच्छे से समझाया। जहां व्यवहार से निरूपण किया जाए वहां क्या कैसा श्रद्धान करना, कि दोनों नयों का श्रद्धान का मतलब क्या बताया, कि व्यवहार से जहां कथन किया जाए वहां कैसा श्रद्धान करना, और जहां निश्चय नय का कथन को वहां कैसा श्रद्धान करना, कि व्यवहार नय का कथन वहां कैसा श्रद्धान करना, ऐसा है नहीं। क्या पहली लाइन क्या समझ, क्या क्या बोलना, पहली लाइन सबकी आवाज आनी चाहिए, पहली लाइन क्या आनी चाहिए, जब भी निमित्त की अपेक्षा से कारक का कथन किया जाए वहां पहली लाइन दिमाग में टैग लाइन ले आना कि ऐसा है नहीं, समझना है कि नहीं है? सबसे पहली लाइन क्या आनी चाहिए, ऐसा है नहीं। कि कुम्हार ने घड़ा बनाया, क्या लाइन आनी चाहिए, ठीक है? बाई ने रोटी बनाई, पहले क्या आना चाहिए लाइन, ऐसा है नहीं। निमित्त आदि की अपेक्षा ऐसा कहा जाता है और ऐसा है नहीं। और जहां निश्चय का कथन हो वहां कैसा श्रद्धान करना, ऐसा ही है। एक बार सब बोलो, क्या क्या क्या, क्या बोलना, ऐसा ही है। कि आत्मा ही सम्यक दर्शन रूप परिणमित होता है। आत्मा को सम्यक दर्शन रूप परिणमित कराने की ताकत किसी के अंदर में है ही। आत्मा ही करता है, आत्मा ही कर्म है, आत्मा ही करण है। जहां ऐसा कहा जाए वहां क्या टेक लाइन आनी चाहिए अपने दिमाग के अंदर में, ऐसा। ये सबकी आवाज नहीं है, क्या लाइन आनी चाहिए, ऐसा ही है। लेकिन गजब की विडंबना ये है कि जब निश्चय नय के पोषक तत्व का कथन किया जाता है तब वहां फट से इसके दिमाग में टैग लाइन आ जाती है, निमित्त की अपेक्षा तो ऐसा है ना। क्या आती है लाइन अपने दिमाग में, कि ऐसा नहीं आता, ऐसा ही है, बल्कि क्या आता है अपने दिमाग में, कि निमित्त की अपेक्षा ऐसा है ना। जैसे ऐसा कहा जाए कि कुम्हार ने घड़ा बनाया, मैं कि नहीं आया, अथवा कुम्हार घड़ा बना सकता नहीं, मैं जब ऐसा बोलूंगा
कि कुम्हार घड़ा बना सकता नहीं, तो आपके दिमाग में क्या आता है? ऐसा ऐसा है नहीं, ऐसा आता है? नहीं 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 नहीं, भाई निमित्त की अपेक्षा से तो घड़ा किसने बनाया? कुम्हार नहीं बनाया ना सब पंडित जी। कर्म जीव को विकार कराते नहीं। ऐसा ऐसा है कि ऐसा है, ऐसा है कि ऐसा नहीं है? ऐसा उसके दिमाग में सीधी दिमाग की लाइन बत्ती जो दौड़ती है वो किसकी तरफ दौड़ती है? भाई साहब निमित्त से तो ऐसा है ना हमें। और गुरुदेव श्री की एक कला है, जबरदस्त है, कि गुरुदेव श्री जहां वजन देना है वहां पूरे दमदारी के साथ में वजन देते हैं। और हमारी क्या तकलीफ है कि हमको जहां वजन देना चाहिए वहां वजन नहीं दे करके हम कहां चले जाते हैं? निमित्त की तरफ दौड़ जाते हैं। वजन कहां आना चाहिए, ये बात, ये कला, इस मुख्य रूप से ये जो अभी प्रकरण चलेगा उससे अपन फिर उसकी चर्चा करेंगे।